पिछली कक्षा में हम बताए थे कि कवि के सामने उनकी माँ या पत्नी का चेहरा उसी तरह से हंसता हुआ दिखाई दे रहा है जिस प्रकार से आकाश में चंद्रमा मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। कवि को यह डर है कि उनको जितना अधिक प्रेम मिला, अपनापन मिला, वह इनसे कहीं दूर न हो जाए। इसलिए वे ईश्वर से कहते हैं, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहालूं मैं। कवि कहते हैं कि तुम मुझे दंड दो, क्योंकि मुझे माँ और पत्नी के द्वारा इतना अधिक प्रेम मिला कि मैं तुम्हें ही भूल गया। इसलिए हे ईश्वर, मुझे इतना दंड दो कि मुझे दक्षिण ध्रुव की अमावस्या, अंधकार से भरी हुई रात्रि के दुखों को भी झेलना पड़े तो मैं उसे झेलने के लिए तैयार हूँ। वहाँ शरीर पर, चेहरे पर, हृदय में, हर जगह मैं तुम्हारी ही याद करना चाहता हूँ। इसलिए मैं विपत्तियों में नहा लेना चाहता हूँ, यानी दुखों को झेलना चाहता हूँ, क्योंकि उनको डर है कि पत्नी और माँ से जितना अधिक अपनापन और प्रेम मिला वह कहीं सदा के लिए समाप्त न हो जाए। इसलिए वे कहते हैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित, आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, तुमसे ही यह घिरा हुआ मुझे जो सुख मिल रहा है, जो तुम्हारी कृपा से प्रेम मिल रहा है, अपनापन मिल रहा है, अब वह बर्दाश्त नहीं होता है, नहीं बर्दाश्त हो पा रहा है। ममता के बादल की मडराती कोमलता भीतर पिराती है। यानी कवि को ईश्वर के द्वारा भी प्रेम, ममता और अपनापन मिला है और अपनी माँ के द्वारा भी प्रेम, ममता और अपनापन मिला है। इसलिए उनको डर है कि यह ममता, प्रेम और अपनापन कहीं सदा के लिए उनसे छिन न जाए, यानी ईश्वर और माँ का प्रेम उनसे सदा के लिए छिन न जाए। इसलिए उनको डर है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। कहते हैं कवि कि उनकी आत्मा अब कमजोर हो गई है, असमर्थ हो गई है और उनकी छाती छटपटा रही है। उनको भवितव्यता डराती है, यानी होनी डराती है कि कहीं उनकी माँ उनका साथ छोड़कर सदा के लिए न चली जाए, या अर्थात उनकी माँ की मृत्यु न हो जाए। उनको बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है, यानी माँ के द्वारा जो इतना अधिक अपनापन मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, ममत्व मिल रहा है, वह उन्हें बर्दाश्त नहीं होती है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। अब कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे इतना अधिक दंड दो कि मैं पाताल की अंधेरी गुफाओं में, बिलों में, धुओं के बादलों में बिल्कुल गायब हो जाऊं। मैं वहाँ गायब भी हो जाऊंगा, तभी वहाँ तुम्हारा ही सहारा रहेगा, तुम्हारी ही सहायता रहेगी। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। कवि कहते हैं कि वहाँ मैं गायब भी हो जाऊंगा तो भी मुझे तुम्हारी ही कृपा प्राप्त होती रहेगी, तुम्हारा ही सहयोग मिलता रहेगा। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह सब तुम्हारे द्वारा ही दिया गया है। जो कुछ भी मेरा होने वाला है या आगे होगा वह सब तुम्हारी कृपा से मिला है मुझे, और तुम्हारी कृपा से बाद में भी मिलेगा।
यह सब तुम्हारे ही कारण मुझे मिला है और तुम्हारे ही कार्यों का वह घेरा है, यानी तुम्हारे ही कार्यों का वह जो है मुझे मिलेगा। अर्थात मैं तुम्हारी कृपा से जो भी काम कर रहा हूँ वह सब तुम्हारी कृपा से मुझे मिल रहा है और वह तुम्हारी कृपा से प्राप्त होता है। अब तक जो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। मेरी जिंदगी में जो कुछ था और जो कुछ है उसे मैंने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया है, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है और मुझे भी प्यारा है, इसलिए मैंने उसको प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया है। इस पंक्ति में अंधकार अमावस्या में रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। ममता के बादल की मडराती कोमलता में रूपक अलंकार है। होता सा संभव है में उपमा अलंकार है। धुएं के बादलों में रूपक अलंकार है। पाताली अंधेरे की गुहाओं में विवरों में रूपक अलंकार है। कार्यों का वैभव, कार्यों का घेरा में रूपक अलंकार है। इसमें कवि ने खरी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। भाषा संस्कृत निष्ठ है और मुक्त छंद का प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। कविता में हम देखते हैं कि श्रृंगार रस है और वियोग का वर्णन है और संयोग का भी वर्णन है। कवि कहते हैं कि उनको माँ और पत्नी से बहुत अधिक प्रेम मिला है और ईश्वर से भी उतना ही प्रेम मिला है। तो यह कविता हमें रहस्यवाद की ओर भी ले जाती है। दिल में क्या झरना है में प्रश्न अलंकार है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है में प्रश्न अलंकार है। कवि कहते हैं कि इसमें ममता के बादल अर्थात ममता माँ के द्वारा ही प्राप्त होती है और ईश्वर और माँ के द्वारा ही इन्हें ममत्व, अपनापन और प्रेम मिल रहा है। कवि इसमें माधुर्य गुण का प्रयोग किए हैं और श्रृंगार रस है, दृश्य और श्रव्य बिंब है। कविता में हम क्रमबद्धता देखते हैं, चित्रात्मकता देखते हैं। इस पाठ का भावार्थ आप लोग लिख लेंगे और प्रश्नोत्तरों को लिख लेंगे।